नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज समझते हैं टैबलू कैलकुलेशन के लॉजिकल फंक्शन को। टैबलू कैलकुलेशन में लॉजिकल फंक्शंस को समझते हैं आज। तो टैबलू कैलकुलेशन तीन तरह के होते हैं: बेसिक, एलओडीज एक्सप्रेशंस और टेबल कैलकुलेशन। बेसिक और एलओडीज कैलकुलेशन जो होते हैं वो आप उसको डेटा सोर्स पेन्स पे या फिर वर्कशीट लेवल पे कर सकते हैं, और दोनों में ही कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करके कैलकुलेट करते हैं। और जो टेबल कैलकुलेशन है वो सिर्फ वर्कशीट लेवल पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो टेबल कैलकुलेशन विंडो के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटेड फील्ड निकालते हैं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया नंबर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, टेबल कैलकुलेशन फंक्शन। तो आज हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सारे फंक्शन है, और उस जैसे लॉजिकल फंक्शन है तो उसमें कितने सारे फंक्शन है वो सारे लिस्ट है यहाँ पे। और ये जैसे एंड हुआ तो एंड का ये क्या हो गया, ये सिंटेक्स है, और ये उसका डिफिनेशंस केस, ये सिंटेक्स और उसका ये डिफिनेशंस एल सेफ का है। ये सारा कुछ दिया रहता है, आपको सिंटेक्स भी दिया और वो उसका डिफिनेशन क्या है एग्जाम्पल के साथ, ये देखिए दिया हुआ है। तो लॉजिकल फंक्शन में ये एंड, केस, एल्स, एल्स इफ, इंड, इफ नल, इफ इन वगैरह वगैरह है। टेबल कैलकुलेशन के एलओडीज एक्सप्रेशन के वीडियोस मैंने पहले ही डाल दिया है, उसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इफ एल्स कंडीशन के भी वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, उसका भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अ, चलिए समझते हैं। पहले एक फंक्शन देख लेते हैं, केस फंक्शन। केस फंक्शन क्या करता है? फाइंड्स द फर्स्ट वैल्यू दैट मैचेस एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स द करस्पॉन्डिंग रिटर्न्स। केस फंक्शन का यूज आप वहां पे कर सकते हैं जहां पर किसी डेटा को आप किसी कंडीशन पे कैटेगराइज करना चाहते हैं। ऐसे जगह पे आप केस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और आप सिंपल कंडीशंस जहाँ पे हैं वहाँ पे आप केस फंक्शन का यूज कीजिएगा, और जो कॉम्प्लेक्स हैं कंडीशंस हैं तो आप वहाँ पे इफ एल्स फंक्शन का यूज कीजिएगा। केस फंक्शन भी इफ एल्स फंक्शंस के जैसा ही है। तो इसमें क्या है? केस, एक्सप्रेशन, व्हेन, वैल्यू, देन, ये है हमारा सिंटेक्स। तो हम सबसे पहले लेते हैं आपको रीजन ले लेते हैं। रीजन हमने ले लिया है। इसको ऑटोमेटिक सेप, ये देखिए सेप लगा हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। इसको ऑटोमेटिक कर देंगे, ये देखिए ठीक है। तो कैलकुलेशन वन नाम रख लेते हैं इसका हम। और जैसे कि जैसे रीजन है तो सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो जहाँ भी ये आए तो जैसे सेंट्रल आए तो हम उसको कर देना चाहिए, उसको उस कैटेगरी उसे यूएस सेंट्रल करके कैटेगराइज कर दें। जहाँ ईस्ट है तो उसे यूएस ईस्ट ई जैसे कैटेगराइज करना है हमको, ठीक है ना। तो उस केस में हमें केस फंक्शन का यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले केस, केस के पास क्या है?
एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब किस पे आप करना चाहते हैं, तो रीजन। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया रीजन। ठीक है, रीजन। अब कंडीशंस, केस, एक्सप्रेशन हो गया। अब कह रहा है वेन। वेन, ठीक है। वेन क्या हमने कंडीशन रखा है, सेंट्रल है तो यूएस सेंट्रल, यूएससी रहना चाहिए। तो वेन रीजन इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रल। सेंट्रल है, सेंट्रल। वैल्यू हो गया हमारा ये सेंट्रल, वेन के बाद वैल्यू था, वैल्यू सेंट्रल है। ये देखिए केस हो गया, एक्सप्रेशन के जगह पे रीजन, और वेन, वेन के बाद वैल्यू, वैल्यू हमारा सेंट्रल हो गया। और उसके बाद क्या करा, देन, और देन रिटर्न। तो देन, ये हमारा देन आ गया। उस पे हम क्या रखना चाहते हैं, तो हमने कहा यूएस सी। तो यूएस सी, इसको, ठीक है, यूएससी। ठीक है ना। और इसी तरह हम बाकी बचे तीन को, बाकी बचे तीन का भी कर देते हैं। सेंट्रल की जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं ईस्ट, ईस्ट की जगह पे ई कर देते हैं। अब क्या है, साउथ, सी। अब एस कर देते हैं, यूएसएस। या फिर यहाँ इसके बाद हम एल्स, एल्स है ना, तो एल्स यहाँ पे लगा करके एल्स यूएस डब्ल्यू, यूएस, यहाँ पे हम एल्स लिख करके यूएस, यूएस डब्ल्यू भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम वैसे ही करेंगे। क्या है हमारा, वेस्ट, वेस्ट यूएस डब्ल्यू। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे एल्स लिखने का कोई जरूरत अब नहीं है। ये एल्स जो है यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है ना। लेकिन हम एल्स लगा देते हैं, अब जब कुछ नहीं है तो एल्स अदर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर, और ये इंड, ये भी इफ एल्स की तरह से इंड के बाद, इंड से खत्म होगा ये फंक्शन, ये भी लॉजिकल फंक्शंस का ही है। ये देखिए इंड है ना, ये भी लॉजिकल फंक्शन का ही फंक्शंस है। ये देखिए अब हमारा कैलकुलेशन हो गया वैलिड। अब इसको ओके कर देते हैं, कैलकुलेशन वैलिड हो गया। तो जब सेंट्रल को इस इनको कैटेगराइज किया था ना, तब कैलकुलेशन को हम यहाँ पे देखिए, है ना। सेंट्रल में अदर क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। एडिट सेंट्रल, अच्छा, तो एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है यहाँ पे हमने, तो इसलिए ये नहीं समझ पा रहा है। सेंट्रल के बाद भी एक स्पेस बचा हुआ है, इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो इसको हटा करके देखते हैं, सारे स्पेस को हटा देते हैं। अब देखते हैं, ओके, ये देखिए हो गया सही। ध्यान रहे, वर्ड के बाद एक्सप्रेस, आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वर्ड ही काउंट कर लेगा उसको, उस स्पेस को एक वर्ड काउंट कर लेगा, और उसके बाद फिर ये आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं कर रहा था। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा केस। एक और फंक्शन देख लेते हैं,
कैलकुलेटेड फील्ड, और क्या था, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और हो गया हमारा लॉजिकल फंक्शंस, डबल आई एफ फंक्शन देखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसका देखिए, सिंटेक्स इफ टेस्ट, यानी कंडीशन, देन एल्स अननो, ये ऑप्शनल है, इसका यूज नहीं करेंगे। चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट, ये भी इफ एल्स कंडीशन के जैसा है, ये एक एक कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना। और ये सिंपल है, जैसे जैसे हम ले लेते हैं, सब कैटेगरी ले लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। अब चेक करते हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस कैसे चेक करेंगे, अगर प्रॉफिट ऊपर है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है तो प्रॉफिट होता है, और लेस देन जीरो है तो लॉस होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ कंडीशन ले लेते हैं, एक कंडीशन रहे तो इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये ट्रू और फॉल्स पे के जैसा रिटर्न करेगा, जैसे कि इफ ले लिया तो हमने क्या कहा, प्रॉफिट, हमें क्या करना है, प्रॉफिट चेक करना है। तो सम ऑफ प्रॉफिट ना, सम सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट लेस देन जीरो रहेगा तो क्या, लेस देन जीरो रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉजिकल फंक्शन, अब ये देखिए आप, है ना, इफ के बाद टेस्ट यानी कि कंडीशन हमारे ये हो गया, ये कंडीशन हमने दे दिया, फिर उसके बाद क्या है, कॉमा, कॉमा के बाद क्या है, देन, देन मतलब क्या, यहाँ पे कह रहा है, ये जो कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो क्या होना चाहिए, ट्रू होता है तो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब कि लॉस, लॉस, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, एल्स, एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स अगर ये फॉल्स होता है तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट। ये हो गया हमारा, कैलकुलेशन इज वैलिड, ओके, ठीक है। अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन टू, ये देखिए, हमने कैलकुलेशन टू पे डबल क्लिक किया तो ये देखिए, जितने भी प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट जो है वो रेड में, और बाकी ये जो लॉस है वो ब्लू में दिखा रहा है, देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस, 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 ठीक है ना। तो ऐसे करके ये बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन। और और क्या था, कौन सा लॉजिकल फंक्शन में, और कौन सा था, लॉजिकल में केस हो गया, एंड तो पता ही, एल्स, एल्स भी हो गया, इफ एल्स भी हो गया, एंड हो गया, इफ नल, इफ नल क्या है, इफ नल एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन टू, इफ नल अगर, जैसे मान लीजिए सम, कोई भी जैसे कॉलम में अगर कोई नल हो तो उसको रिप्लेस कैसे उसको रिप्लेस करना हो किसी किसी के साथ, यानी मोस्टली हम लोग जीरो या फिर एन से रिप्लेस करते हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ एन, जैसे मान लीजिए सम ऑफ सेल्स का कॉलम है, तो इफ नल सम ऑफ सेल्स, एंड देन अगर इफ नल है तो जीरो। यहाँ पे देखिए, इफ नल प्रॉफिट का ये देख रहा है, इफ नल प्रॉफिट जीरो। तो उसी तरह इफ नल सम जीरो या फिर एन ए। ठीक है ना, तो ये इफ नल हो गया, इफ हो ही गया है। इज डेट, इज नल, इज नल देख लीजिए। अगर नल होगा तो ये ट्रू, ट्रू कंडीशन, ट्रू रिटर्न करेगा आपको, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर हो। तो ये था हमारा लॉजिकल फंक्शन में है। उन्हें